बच्चों क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से आती है तो आप सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, और उसको अगर आप कर पाते हैं तो आप बेस थ्योरम भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मतलब आपको क्या है कि क्लास 12 में जो प्रोबेबिलिटी है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को आपको समझना होगा। अगर आप उसको समझ जाते हो तो आप सेकंड एक्सरसाइज और फिर देन नेक्स्ट ऐसे तो आप पूरी प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझना है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है पहले की क्लास से। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है इसको हम समझते हैं बहुत ही आसानी से, आप अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। बस आप कॉपी पेन लेके हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए क्या है कि हमने कहा कि यहाँ पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया। क्या एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, हमने एक डाइस को थ्रो किया, थ्रो अ डाइस, थ्रो किया। अब जब हमने डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या आएंगे, सैंपल स्पेस आएगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस हमको मिल गया। अब हम यहाँ पे दो इवेंट चूज करते हैं। इवेंट हम अपने से ले रहे हैं, अभी क्वेश्चन हम कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इवेंट हमने एक लिया ए इवेंट्स को हमने बोला कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो ए इवेंट्स में कौन कौन से नंबर आएंगे ये देखिए, तो यहां पे आएगा आपका 4 5 और 6 आएगा, ठीक है। दूसरा सेकंड जो इवेंट है वो है बी, गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल देखना है। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा इसमें भी लिख देते हैं, क्या होगा 3 होगा और 6 होगा, ठीक है। यहां से देखिए 3 का मल्टीपल, इसमें दो ही नंबर है 3 और 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दो हमने इवेंट्स लिए, एक ए और दूसरा बी लिया, दोनों के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है। पहले इसको देखिए, कह रहा है कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 ये लिख दिया। दूसरा कह रहा है कि गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या हो गया 3 और 6। अब हमें ए और बी में कॉमन देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो वो जो कॉमन नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और आपको दिख रहा है 3 तो यहाँ पर है नहीं, क्या है 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, ठीक है। 6 हमने लिख लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, इसको हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। बी को यहाँ पे क्या लिखा है गिवन दैट, बट यहाँ पे हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, अ नंबर ग्रेटर देन 3 नंबर्स वो गिवन है, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, जो गिवन दैट नंबर है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे देखिए कौन सा है, 3 तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है 6 है, बस ये है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, दोनों में कॉमन देखना होगा। तो कॉमन देखा, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान रखिएगा जो नीचे होगा वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। अगर हम ए अपॉन बी लिखते, ए ऑब्लिक बी लिखते तो यहाँ पर क्या आता, बी आता, और अगर बी लिखा है यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ ए लिखा, ठीक है। अब जरा समझिए,
हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है B/A, तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS अपॉन, यहाँ पे PA के लिए क्या लिखेंगे, NA अपॉन NS। ये NA क्या है और ये A इंटरसेक्शन B N क्या है, तो आप सेट्स पढ़े हैं 11th क्लास में, तो N क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो ऊपर है वो क्या है, फेवरेबल है, और नीचे क्या है, टोटल नंबर्स है, आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने A इंटरसेक्शन B में, तो ये आपका 1 हो गया, NA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपॉन S में कितने हैं, सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स, कितने आउटकम्स हैं, 6 है, और A में कितने हैं, देखिए A में यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा, और फिर हमने क्या लिया कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका S 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/3, ठीक है। अगर हमें इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting multiple of 3 given that it is given that numbers are greater than 3, ठीक है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है या आप और भी कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन है कि अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक और एक रेड डाइस को रोल किया जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्ट इन अ 5। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन दैट क्या है कि जो डाइस आप वहां पे सैंपल स्पेस ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप समझ में क्या आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो ग्रेटर देन 9, अब दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस अगर हम यहाँ पे लिखें तो बहुत ज्यादा लिखना होगा, क्योंकि एक डाइस में कितने आएंगे, 6, दूसरे में 6, तो कितने होंगे, 36 आउटकम्स आएंगे, टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। 36 लिखना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे सिर्फ काम की चीजें लिखेंगे। तो देखिए पहला हमने ए लिया, क्या, ए इवेंट्स लिया, तो ए इवेंट्स में क्या लिखेंगे, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। तो ग्रेटर देन 9 में कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे, तो देखिए यहां पर क्या होगा, 4 6 हो जाएगा, और क्या होगा, 5 4 6 हो गया, 5 5 होगा, 5 6 होगा, और 6 4 होगा, 6 5 होगा, और 6 6 होगा। ये इतने सैंपल स्पेस बनेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन अ 5। तो बी जो इवेंट्स है वो क्या है कि ब्लैक डाइस रिजल्ट या रिजल्टेड इन 5। तो बी का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 5 1, बी यहाँ पे पहले है तो पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जरा ध्यान दीजिए, कॉमन क्या है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी देखना है। ए इंटरसेक्शन बी में 5 5 है, यहाँ भी 5 5 है, और 5 6 है, यहाँ भी 5 6 है,
तो क्या क्या होगा 5 5 एंड 5 6, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बी तो गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो इसकी ए की निकालनी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दो हैं, दो फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो यहाँ पे 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 है, तो 36 और बी का कितना है, तो 1 से लेके 6 तक है, तो 6 अपॉन 36, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो 2/6 आया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर कितना हो गया 1/3। बच्चों ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप वहां पे देखिए कि अगर गिवन दैट पहले से कुछ दिया हुआ है तो वो क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और उसमें आपको इसी तरह से करना होगा। पहले 2 सैंपल स्पेस बनाएंगे, दो इवेंट्स लेंगे और इन इवेंट्स से क्या करेंगे इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम के साथ। तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।